गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने आजकल सड़कों पर स्विगी ज़ोमैटो वालों को बहुत देखा होगा। तो उन्हें देखकर हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि ये डिलीवरी वाले ये इतनी मेहनत करते हैं, एक ऑर्डर के लिए इन्हें कितना रुपया मिलता होगा या फिर एक महीने में कितने रुपये कमा लेते हैं। मैं भी एज ए डिलीवरी पार्टनर स्विगी और ज़ोमैटो में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मेरी हॉबी ही घूमना फिरना है। तो मैं ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं मेन टॉपिक मेरा रहेगा स्विगी के बारे में। तो मैं आपको स्विगी के रेट कार्ड के बारे में बताऊंगा कि स्विगी अपने सभी डिलीवरी पार्टनर्स को क्या रेट देती है, उन्हें एक ऑर्डर का कितने रुपए मिलते हैं और वो एक महीने में कितने रुपए कमा सकते हैं। तो मेनली मेरा फोकस रहेगा, मैं आपको दिल्ली के रेट कार्ड के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट्स जो हरिद्वार का रेट कार्ड भी बता दूंगा। हरिद्वार के और दिल्ली के रेट कार्ड में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैंने हरिद्वार में ही काम किया था और हरिद्वार से मैं दिल्ली के लिए शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे रेट कम मिलता था ऑर्डर का, जबकि दिल्ली में रेट सही है। तो सबसे पहले मैं आपको हरिद्वार का रेट कार्ड बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस पे की। बेस पे होता है, एक मिनिमम पे होता है जो कम से कम आपको मिनिमम अमाउंट एक ऑर्डर करने का मिलेगा, जो बेस पे 20 रुपये था। उसके बाद आ जाती है फर्स्ट माइल। फर्स्ट माइल वो होती है, आप जब आपके पास एक ऑर्डर असाइन होता है, असाइन के ऑर्डर को रेस्टोरेंट तक जाने में तय की गई दूरी को फर्स्ट माइल बोलते हैं। तो ये 4 रुपये पर किलोमीटर मिलता है, लेकिन इसमें एक कैपिंग होती है 20 रुपये। आप 4 रुपये पर किलोमीटर ले सकते हैं, लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। चाहे उसमें आप 7 किलोमीटर चला, चाहे 8 किलोमीटर चला, लेकिन आपको कैपिंग के अनुसार 20 रुपये ही मिलेंगे। लास्ट माइल 4 रुपये पर किलोमीटर मिलती थी, अब तो 6 किलोमीटर तक, यानी कि 6 किलोमीटर तक आपको 4 रुपये पर किलोमीटर मिलेंगे। अगर आप 6 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल करेंगे तो 8 रुपये पर किलोमीटर आपके बढ़ जाएंगे, जिसमें कैपिंग होती है 75 रुपीज़, यानी कि आप लास्ट माइल माइल पर 75 रुपीज़ तक अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मिलता था 1 रुपया पर मिनट। 1 रुपया पर मिनट ये रेस्टोरेंट पर वेट करने के लिए मिलता था। इसमें कैपिंग होती है 15 रुपये। इसके बाद आता है CNR। CNR होता है कस्टमर नॉट रेस्पॉन्स। अगर आप कस्टमर की लोकेशन पर जाते हैं और कस्टमर आपकी कॉल पिकअप नहीं करता है या फिर आपका कोई भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, तो आपको कस्टमर की लोकेशन पर खड़े होने के लिए 1 रुपया पर मिनट मिलता है, जिसकी कैपिंग होती है 15 रुपये। आप 15 रुपये से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसमें इंसेंटिव टाइप मिलता था। इंसेंटिव टाइप्स डेली और वीकली दो टाइप के इंसेंटिव थे। तो मैं आपको वीकली इंसेंटिव बता देता हूँ। वीकली इंसेंटिव था 1500 रुपये करने पे 250 रुपये, 2200 रुपये करने पे मिलते थे 500 रुपये, और 3200 रुपये करने पे मिलते थे 1000 रुपये। अगर आपके पूरे हफ्ते में 3200 रुपये की कमाई हो जाती है तो आपको कंपनी 1000 रुपये एक्स्ट्रा देती थी। ये हो गया वीक का। और डेली इंसेंटिव इस प्रकार था, अगर आप एक दिन में 200 रुपये की अर्निंग करते हैं, यानी कि ऑर्डर से 200 रुपये कमा लेते हैं, तो कंपनी अपनी तरफ से 100 रुपये इंसेंटिव देती थी। उसी प्रकार 325 पे 150 रुपये, 400 पे 200, 500 पे 300, 600 पे 450, 700 पे 600 रुपये इंसेंटिव मिलता था। अगर आपके पूरे दिन में 700 रुपये हो जाते हैं तो कंपनी 650 रुपये इंसेंटिव देगी, यानी कि टोटल आप पूरे दिन में 700, 600, 1350 रुपये पर डे कमा सकते हैं। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, जबकि शनिवार संडे में 50 रुपये इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल जाता था, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक मिलता था 700 पे 600। तो शनिवार संडे में 700 पे 650 रुपये, मतलब 50 रुपये बढ़ा दिए थे। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली के रेट कार्ड की। दिल्ली में जो रेट कार्ड मिलता है, दिल्ली में देखिए अभी रेट कार्ड चेंज हो चुका है। इससे पहले जब मैं आया था रेट कार्ड कुछ था, अब जो थोड़ा सा रेट कार्ड बढ़ गया है। लेकिन दिल्ली में जब मैं आया था उसमें 5 रुपये पर किलोमीटर मिलता था। लेकिन मैं न्यू रेट कार्ड की बात करता हूँ, आपको न्यू रेट कार्ड बता देता हूँ दिल्ली में न्यू रेट कार्ड क्या है। दिल्ली में न्यू रेट कार्ड है, आपका फर्स्ट माइल तो आपकी 5 रुपये पर किलोमीटर ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो आपकी लास्ट माइल है, जो रेस्टोरेंट से कस्टमर तक जाने के लिए दूरी जो तय करते हैं, उसका पैसा बढ़ा दिया गया है उसमें। लेकिन ये शिफ्ट बाई हो गया है, जैसे कि मतलब एक होती है पीक शिफ्ट, एक होती है नॉन पीक शिफ्ट। पीक शिफ्ट वो होती है जैसे दोपहर के 12 से 4 और रात को 7 से 12, वो पीक शिफ्ट होती है। और नॉन पीक शिफ्ट वो होती है जैसे मॉर्निंग
शिफ्ट वाली होगी और एक होगी स्नैक शिफ्ट। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 2 टाइप से है। आपको 6 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर मिलेंगे आपको ब्रेकफास्ट में और स्नैक में। ये नॉन पीक शिफ्ट है, तो ब्रेकफास्ट और स्नैक में आपको 6 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद लंच में आपको मिलेंगे 7.5 रुपये पर किलोमीटर और डिनर में आपको मिलेंगे 9 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर। ये मेन पीक का है। ठीक है। डिनर वाली शिफ्ट में यानी जो 7 बजे से अपनी पीक शिफ्ट स्टार्ट होती है उसमें 9 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर और लंच में लंच स्टार्ट होता है आपको 12 से 4, उसमें मिलेंगे आपको 7.5 रुपये पर किलोमीटर। ये लास्ट माइल है। फर्स्ट माइल सेम रहेगा 5 रुपये पर किलोमीटर। वेटिंग टाइम 1 रुपया पर मिनट रहेगा आफ्टर 5 मिनट के बाद। जब आप रेस्टोरेंट पर 5 मिनट वेट कर लोगे उसके बाद आपका वेटिंग टाइम शुरू होगा। पहले मिनट से वेटिंग टाइम शुरू नहीं होगा। ये लास्ट माइल ये है आपका शनिवार तक लगभग सेम ही रहेगा। 6 रुपये 25 पैसे, 7.5 रुपये और 9 रुपये 75 पैसे। जबकि संडे में जो स्विगी का रेट कार्ड थोड़ा सा चेंज है। संडे में क्या है, आपको नॉन पीक शिफ्ट यानी कि ब्रेकफास्ट और स्नैक में मिलेंगे 6 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर तक और लंच में आपको मिलेंगे, लंच में है आपके 9 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर लंच में और डिनर में है आपके 12 रुपये पर किलोमीटर। ये संडे का है। सोमवार से शनिवार तक सेम रहेगा जो मैंने पहले बताया और संडे के दिन जो मैंने अभी बताया ये वाला रेट कार्ड रहेगा। वेटिंग टाइम सेम है। अब इसमें कैपिंग में बता देता हूँ। दिल्ली में आप मैक्सिमम वेटिंग टाइम का जो पैसा ले सकते हो वो ले सकते हो 40 रुपये तक। 40 रुपये से आप ज़्यादा नहीं ले सकते। सॉरी, रेस्टोरेंट पर वेटिंग टाइम मैक्सिमम 25 रुपये तक का वेटिंग टाइम ले सकते हो क्योंकि 25 रुपये की वेटिंग टाइम पे कैपिंग है। और फर्स्ट माइल पे कैपिंग जो दे रखी है जो स्विगी ने, फर्स्ट माइल पे कैपिंग आपकी 40 रुपये है। आप मैक्सिमम फर्स्ट माइल पे 40 रुपये अर्न कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट माइल। लास्ट माइल पे आप 150 रुपये तक की ऑर्डर अर्निंग कर सकते हो। 150 रुपये से ज़्यादा यहाँ परचेज नहीं कर सकते। जबकि लास्ट माइल हरिद्वार में 75 थी और यहाँ 150 रुपये है। ठीक है। इसके बाद रही रिटर्न टू जोन। अगर हरिद्वार में क्या था, 6 किलोमीटर का ज़्यादा अगर आप ट्रेवल करोगे तो आपको 8 रुपये पर किलोमीटर मिलते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कितना भी ट्रेवल करो मैक्सिमम आपको 150 रुपये मिलेंगे लास्ट माइल पर। उसके बाद अगर आप 6 किलोमीटर से ज़्यादा चले जाते हो, दूर जाते हो, तो जोन में आने के लिए आपको जो रेट है 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट कंपनी देगी। वो होता है रिटर्न टू जोन। ये मैक्सिमम आपको 70 रुपये मिलेंगे। रिटर्न टू जोन पे कैपिंग है 70 रुपीज़। ठीक है। हरिद्वार में क्या था, मतलब ड्यूटी टाइमिंग थी 10 से 11 घंटे की, जिसमें 1 घंटे का ब्रेक था। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्या है, आपको शिफ्ट है और शिफ्ट में ही आपको काम करना होगा। आपको पहले शिफ्ट बुक करनी होगी। मतलब यहाँ पर शिफ्ट जो है 4 घंटे की शिफ्ट है, 4 घंटे की शिफ्ट है, कोई 5 घंटे की शिफ्ट है, कोई 3 घंटे की शिफ्ट है। मतलब ब्रेकफास्ट की, लंच की, डिनर की, स्नैक की, ये अलग अलग शिफ्ट हैं। तो आपको शिफ्टों में काम करना पड़ेगा। जो यहाँ का इंसेंटिव है, हरिद्वार का इंसेंटिव क्या था, ऑर्डर अर्निंग पर था, लेकिन यहाँ का इंसेंटिव अलग है। यहाँ नॉर्मली कंपनी जो दे रही है इंसेंटिव, वो दे रही है 19 ऑर्डर करने पे आपको 250 रुपये और 24 ऑर्डर करने पे आपको मिल जाते हैं 350 रुपये। ठीक है। अब न्यू इंसेंटिव बढ़ा दिया है। न्यू इंसेंटिव शनिवार संडे का इंसेंटिव अलग रहता है इनका, और न्यू इंसेंटिव इन्होंने ऐड ऑन कर दिया। अगर आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम में आपको 8 ऑर्डर करने पे 75 रुपये और 12 ऑर्डर करने पे 125 रुपये, अगर आप पार्ट टाइम में करते हो। लेकिन पार्ट टाइम में क्या, आपको शिफ्ट कंप्लीट करनी पड़ेंगी। पार्ट टाइम में आपको डिनर पिक मैंडेटरी करनी ज़रूरी है। अगर आप डिनर में काम करोगे तभी आपको पार्ट टाइम वाला इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपको फुल डे वाला इंसेंटिव चाहिए तो फुल डे वाले इंसेंटिव के लिए आपको लंच और डिनर में ये 2 शिफ्ट करनी ज़रूरी है। उसके अलावा आपको नॉन पिक शिफ्ट भी आप कर सकते हैं। मेन फोकस कंपनी का जो रहता है वो रहता है डिनर और लंच पिक का। अगर आप डिनर या लंच पिक में आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। जितनी भी आपकी ऑर्डर अर्निंग होगी आपको वही मिलेगा।
तो आप दिल्ली में कुल मिलाकर अगर आप 10 से 11 घंटे काम करेंगे तो 1000 से 1100 रुपये पर डे कमा सकते हैं। वो डिपेंड ऑन करता है ऑर्डर के ऊपर। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग अपनी कर सकते हो। कोई इसमें स्विगी में कोई आपके फिक्स अर्निंग नहीं है कि मतलब कितना, उसी हिसाब से आप लगा सकते हो महीने में। कभी कभी 12 घंटे में भी 1000 नहीं होते, और कभी कभी लोग बाग 10 से 11 घंटे में भी 1000 कर लेते हैं। लेकिन मेन काम जो होता है फेस्टिवल होते हैं, तो फेस्टिवल में थोड़ा इंसेंटिव बढ़ा दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर अच्छी अर्निंग हो जाती है। गाइस बाकी मैं आपको हमें स्विगी में जॉइन कैसे होंगे, जॉइन होने के लिए क्या प्रोसेसिंग है, क्या फ़ीस लगती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और दूसरी बात, बहुत सी बातें मैं भूल भी गया हूँ आपको बताने में। तो जो भी कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार भी करूंगा। जो भी सवाल मेरा यहाँ से छूट गया होगा मैं आपको कमेंट में अच्छी तरीके से रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी मेरी इतनी लॉन्ग पहली वीडियो है। क्योंकि मैं अभी इतना कॉन्फिडेंस मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर वीडियो मैं बनाऊँ। ठीक है, बहुत सी बातें छूट गई हैं। जितने अच्छे तरीके से मैंने सोचा था कि मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे पाऊँगा, शायद नहीं दे पाया, आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। गाइस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, हो सकता है मैं आपको बेहतर तरीके से नहीं समझा पाया होऊंगा, क्योंकि मुझसे इतनी अच्छी तरीके से एडिटिंग भी नहीं आती है। जितना मैंने कोशिश की, जितना मुझे एक्सपीरियंस लगा, जो मुझे लगा कि आपको ज़रूरी जानकारी बतानी है, तो मैंने आपको बताई है। अगर आपको लगा कि मेरे से कोई बात छूट गई है, तो स्विगी के बारे में आपको जो भी पूछना हो XYZ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको सारी बातों के जवाब दे दूँगा। हो सकता है कमेंट में मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है गाइस, तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उससे मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा, और मेरा मोटिवेशन भी इम्प्रूव होगा, जिससे कि मैं आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँगा। एक वीडियो में आपको स्विगी में फुल डे काम करके बता दूंगा कि कैसे ऑर्डर आता है, कैसे क्या मिलता है, तो उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं जो दिल्ली का न्यू अपडेटेड रेट कार्ड होगा उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी तो मैं स्विगी में काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इस समय घर पर ही हूँ, क्योंकि मेरी बीटा जो है वो ख़राब हो चुकी है। जैसे बीटा ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं आऊँगा, और मैं रेगुलर बेस पे आपको जो भी जानकारी मेरे पास होगी मैं आपको दूँगा। ठीक है, जो भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट ज़रूर कर देना। ओके, ठीक है, गुड बाय।